एनजीओ वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता की गई है और दिल्ली सरकार पर जो शौचालय के टेंडर घोटाले को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि जो टेंडर है वो अपने शिक्षा विभाग में एक मित्र को जो फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये टेंडर उनको दिया गया है और उसमें जो काफ़ी करोड़ों का घोटाला हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए अतुल सिंह जी है। अतुल, क्या पूरा मामला है, हमें बताएंगे? देखिए, हमने आज मीडिया के जो कि हमारे भारतीय लोकतंत्र का फोर्थ पिलर माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है, हम लोगों ने परेशान होके ही हमने मीडिया के पास आए, हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। क्यों कि हुआ क्या, 2016 में जब ये गवर्नमेंट आई, ठीक है, गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ, पहले ये टॉयलेट जो था फ्री यूजर पॉलिसी से चलता था, ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम था। गवर्नमेंट को 15 करोड़ रुपया इससे रेवेन्यू जनरेट होता था पूरे दिल्ली में, ठीक है। अब क्या किया, जब ये सरकार आई, बहुत अच्छी बात है, पब्लिक के लिए इन्होंने फ्री कर दिया। इनके मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि हम टॉयलेट पर सीट के हिसाब से हम 1500 रुपया देंगे। अप्रॉक्सीमेट पूरे दिल्ली में 750 टॉयलेट है और 18,000 सीट है जो पब्लिक है। हाँ, 18,000 सीट है और अप्रॉक्सीमेट इसके 6 लाख यूजर होंगे, 5-6 लाख इसके टॉयलेट के यूजर होंगे। अब इसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने सारा चीज़ फ्री कर दिया, फ्री करने के बाद 1500 रुपया इन्होंने एस्टिमेटेड कॉस्ट रखा। उस 1500 पे जो भी छोटे छोटे एनजीओ था, छोटी छोटी कंपनी थी, स्टार्टअप कंपनी थी, सब ने काम लिया और बड़े अच्छे से 100 कंपनी मिलके 750 टॉयलेट को टैकल किया। क्योंकि इनके पास क्या था कि सबके पास 5-5, 6-6 टॉयलेट थे, बहुत अच्छा से टॉयलेट मेंटेन हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एकाएक उस पॉलिसी को बोला कि हम टॉयलेट को एयरपोर्ट की तरह मेंटेन करेंगे, ठीक है। फिर एक दिन इनके मंत्री का बयान आया कि हम टॉयलेट को एयरपोर्ट की तरह मेंटेन करेंगे। हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं, आप करो, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया कि ठीक है, यही काम आप लोग हमें दे दो। हम लोग गए थे कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में इन्होंने ये दिखा दिया कि हम मैकेनाइज तरीके से करेंगे इस काम को, हम मैकेनाइज तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, इसलिए हम ये टेंडर बड़ा टेंडर कर रहे हैं। अब बड़ा टेंडर में क्या हुआ, जो छोटी कंपनी है उसका तो क्वालिफिकेशन आया नहीं। जब उसका क्वालिफिकेशन नहीं आया तो फिर इन्होंने क्या किया, जो मर्ज करके 40-40, 30-30 करोड़ का टेंडर निकाला, उस टेंडर में क्या किया इन्होंने कि 3 कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया। टोटल 4 कंपनी आई, 4 ग्रुप में पूरे जोन का टेंडर हुआ, उसमें से 3 कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया। उस 3 कंपनी में आपस में मिलके पूरे दिल्ली में काम बांट लिया। वो 1 साल का टेंडर था, उस 1 साल के टेंडर को 3 साल चलाया गया, 2 साल एक्सटेंड करके, जो कि इलीगल है। अगर आप 1 साल के लिए टेंडर निकालते हो तो उसको मैक्सिमम आप 1 साल एक्सटेंड कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेट 3-3.5 साल इन्होंने चलाया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलाया। हम लोग आउट हो गए थे, कोई बात नहीं, हम लोगों ने लिखते रहा लेटर, काफ़ी लेटर हम लोगों ने लिखा। आपकी कंपनी भी क्या? आपकी कंपनी? उसमें हमारी भी, हम लोग एनजीओ फेडरेशन से हैं, इसके बैनर के तले हम लोग काम करते हैं, उसमें हमारी भी कंपनी थी। हम लोग आउट हो गए। चलो, हम लोग छोटे स्मॉल स्किल वाले हैं, स्टार्टअप हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे बहुत मजबूर थे, हमारे पास कोई काम नहीं था। पहले हम काम देखते या इनसे लड़ते, हम लोगों ने छोड़ दिया। 3 साल तक इन्होंने खूब मनमानी किया, उल्टे सीधे पेमेंट किए गया, अपनी मर्जी से कंपनी को फ़ायदा पहुंचाते गया। फिर इन्होंने क्या किया, हमारे मंत्री जी चले गए जेल, जो कंपनी थी वो कंपनी हो गई ब्लैक लिस्ट। मंत्री जी के जेल जाने के बाद 10/5/2022 को उस तीनों कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया इन्होंने। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था टॉयलेट चलाने का। फिर इन्होंने क्या किया, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ के 24 टेंडर निकाला, मतलब पूरे दिल्ली में फिर वही काम किया। 24 जोन में डिवाइड कर दिया, 24 जोन में इन्होंने डिवाइड करके, और इन्होंने क्या किया, 24 जोन में डिवाइड करके अलग अलग कंपनी 24 लोगों टेंडर लगा के, और 2-2, 3-3 करोड़ का टेंडर जो जैसा ग्रुप था ग्रुप वाइज इन्होंने बांट के लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 24, देखो सबसे बड़ी बात है, देखो बिडर कितने आए। पहले सिर्फ 4 बिडर थे, और जब इन्होंने 24 टेंडर लगाया तो अप्रॉक्सीमेट 72 बिडर आ गए। ये जो 72 बिडर आए, 72 बिडर ने क्या किया, 72 बिडर में से सिर्फ
20-22 लोगों को काम मिला जो टेक्निकली क्वालिफाई करते थे, फाइनेंशियली ठीक है, ये मिल गया काम, टेंडर खुल गया, फाइनेंशियल बिड खुल गई। उसके बाद इन्होंने हमसे अंडरटेकिंग मांगा कि आप इतने कम पैसे में कैसे काम करोगे, आप रिप्रेजेंटेशन दो। हमने इनको लिख के दिया, अंडरटेकिंग दिया कि हम अगर कम रेट में काम लिए, ठीक है, तो हम लोग काम करके देंगे आपको। और हम लोगों ने काम करने का इनको इंश्योरेंस दे दिया, रिप्रेजेंटेशन दे दिया। उसके बाद ये बोले कि हम आपको 2 साल का टेंडर है, लेकिन हम आपको 2 साल के लिए अवार्ड नहीं कर सकते हैं। आपने हमसे ईएमडी लिया 2 साल का अर्नेस्ट मनी, आपने हमारा 9 महीने तक अर्नेस्ट मनी रखा जमा अपने यहाँ पे, सिक्योरिटी मनी, अर्नेस्ट मनी जो टेंडर डालने के लिए होता है, टेंडर फीस लिया, और आप बोल रहे हो कि हम 6 महीने के लिए अवार्ड करेंगे। उसको भी हम लोगों ने, देखो हद की एक लिमिट होती है, नहीं होता है, जो पाप होता है ना वो एक दिन फूट के सामने आता है, आज वही हो रहा है। तो आप लोग को कैसे बनक लगी कि इसमें घोटाला हो रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। तो उसमें हम लोग को 6 महीने के लिए दे दिया, हम लोग 6 महीने तक काम किए, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा काम हम लोग किए। हमारा जैसे ही 6 महीना पूरा होने वाला था, इन्होंने क्या किया, 24 टेंडर लगा दिए, ठीक है। अब 24 टेंडर, सॉरी 2 टेंडर लगाया, 2 टेंडर को क्या किया, फिर 1 टेंडर कर दिया। देखो उस पोर्टल से कैंसिल करके दूसरे पोर्टल पे डाल दिया और 1 टेंडर कर दिया। उस 1 टेंडर का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट डाला 120 करोड़ या 119 करोड़ नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट होगा ये। उस 119 करोड़ के टेंडर को इन्होंने मैच्योर कर दिया 115 करोड़ में, उस टेंडर को। और रातों रात विद इन ए नाइट इन्होंने क्या किया, 7 बजे टेक्निकल बिड खोला और कल सुबह 10 बजे फाइनेंशियल बिड खोल दिया, जो कि इलीगल है। एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन का 2 दिन का टाइम होता है, लेकिन इन्होंने उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया। क्यों कि सिस्टम तो है नहीं, जिसकी सत्ता होता है, जो वहाँ पे ऑनर होते हैं, उसी का वो चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। लगभग कितने करोड़ का घोटाला मान रहे हैं? इसमें हाँ मैं बता रहा हूँ, ये जो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका एनुअल कॉस्ट 32 करोड़ 40 लाख आता है। और इससे पहले जो हम लोग काम कर रहे थे वो तो और भी कम था, और उससे पहले जो हम लोग कर रहे थे उसमें तो हम लोग 15 करोड़ रुपया साल का डिपार्टमेंट को देते थे, गवर्नमेंट को 15 करोड़ रुपया आता था। उसके बाद इन्होंने 22 करोड़ रुपया एनजीओ को देना शुरू किया कि आप इसको मेंटेन करो, ठीक है। उसके बाद जो ये टेंडर है, अब ये समझो 32 करोड़ के टेंडर को साल का अप्रोक्सीमेट 60 से 64 करोड़ कर दिया गया। ऑलमोस्ट कॉस्ट डबल किया गया। कॉस्ट डबल क्यों किया गया कि अब आप ये मान लो ये काम हो रहा है 1500 रुपये सीट में, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कर दिया 2700-2800। क्यों किया गया, उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न इनकी बिल्डिंग की कंडीशन ठीक नहीं है। आए दिन लोग मरते हैं बिल्डिंग में, छत गिरती है, इनके सीवरेज सही नहीं है, इनके टॉयलेट की ऐसी कंडीशन है कि मतलब आप देखो कोई मतलब रिपेयरिंग वर्क हुआ ही नहीं है, और इतनी बुरी कंडीशन है, फिर भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। जब हमें हैंडओवर दिया गया था, रिटर्न में हमें इन्होंने डोर नहीं थे, दरवाजे नहीं थे, बिल्कुल हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर लेटर पे वो चीज़ें आज भी मेंशन है कि हम ये डिफिशियंसी आपको कंप्लीट करके देंगे, लेकिन वो आज तक नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? जो आप मित्र का नाम ले रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग में अपने साथी को फायदा पहुंचाने के लिए, वो कौन है और दिल्ली सरकार में कौन कौन है? देखिए, एक साईनाथ करके कंपनी है, ठीक है, वो दिल्ली गवर्नमेंट के अप्रॉक्सीमेट 80% 90% डिपार्टमेंट में काम करती है, वो सिंगल कंपनी, ठीक है। उसी कंपनी को यहाँ पे पहले भी काम दिया गया था और उसी कंपनी को अब भी काम दिया जा रहा है। तो ये टोटली जो है ये एक करप्शन का मैटर है। मैं ये चाहूँगा जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है बोर्ड के चेयरमैन जो हमारे सीएम हैं वो हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है सीएम से, डिप्टी सीएम साहब से। मैंने डिप्टी सीएम साहब के साथ 3 बार गया, उन्होंने टाइम नहीं दिया मुझे मिलने का। मैंने अपनी लेटर लगाया, प्रॉपर हमने उनको लेटर दिया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, और आप रिक्वेस्ट लेटर दिया, लेकिन उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। हमने उनको बताया कि ये काम गलत हो रहा है, इलीगल हो रहा है, इसको रोको। अगर ये चीज़ें वहाँ पे रुक जाती तो हमें आज ये प्रेस वार्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं था। तो
आज आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी डिमांड ये है कि साईनाथ ने जितना भी काम, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट में कर रहा है, दिल्ली के स्कूल मेंटेन कर रहा है, हॉस्पिटल मेंटेन कर रहा है, उसकी जांच हो, ठीक है। चाहे वो दिल्ली अर्बन शेल्टर में काम किया है, उसकी जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। और जांच के बाद जो भी दोषी है, जो भी इस टेंडर के टेक्निकल बिड को छेड़छाड़ किया है, उसको सजा मिले। चाहे वो डूसुप के ऑफिसर हो, चाहे वो बोर्ड के चेयरमैन हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो कोई भी XYZ कोई भी हो, हमारी ये मांगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे NGO वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से अतुल सिंह जी, जिनका आरोप है कि जो शौचालय के टेंडर में जो दिल्ली सरकार के द्वारा अपने मित्र को टेंडर दिया गया और उसमें घोटाला किया गया, और उनकी डिमांड है कि इसकी जांच हो और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। धर्मेंद्र सिंह, MN TV, दिल्ली।